बहुत आगे बढ़ना है। स्टैटिक जीके पर आ जाइए फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक जीके डोज 22, भाई साहब 22 पर पहुंच गए। बुशमैन जनजाति कहां मिलती है? नोट करना, जिनको नहीं पता है वो नोट कर लेना। कालाहारी मरुस्थल में कहां मिलती है? कालाहारी मरुस्थल में मिलती है बुशमैन जनजाति। कौन सा देश है? बोत्सवाना देश है। कौन सा देश है दोस्तों? बोत्सवाना देश है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना देश, बुशमैन जनजाति। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 के अंदर। कहां पर? अनुच्छेद 280। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं दोस्तों? लिख लीजिए, लाइसोसोम को। किसको कहते हैं? लाइसोसोम जो है इसको कहते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों 9 अगस्त 1942। कब हुआ? 9 अगस्त 1942। अगला क्वेश्चन, वेल्थ इन नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? वो है दोस्तों, ध्यान रखना, स्मिथ। दोस्तों कौन है? वेल्थ इन नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? देखते हैं कौन कौन बताएगा। वेल्थ इन नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ जो है, जिन्हें दोस्तों आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता कहते हैं। क्या दोस्तों? जो आधुनिक अर्थशास्त्र है इसका फादर किसको कहते हैं? इसका पिता कहते हैं एडम स्मिथ। और पुस्तक का नाम क्या है? वेल्थ इन नेशन दोस्तों पुस्तक का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोज 23, जारवा जनजाति कहां पाई जाती है? राज्यपाल के लिए अध्यादेश की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अभी तक कितने भारतीयों को प्रदान किया गया है? यह है दोस्तों आपका डोज 23 नंबर। चलिए आइए करते हैं रिवीजन। जेसिंडा अर्डर्न किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हाल ही में आम चुनावों में अभूतपूर्व बहुमत मिला है? न्यूजीलैंड की। याद है हंसता हुआ चेहरा मेरे दोस्तों, जेसिंडा अर्डर्न। अगला है, हाल ही में चुनावी बॉन्ड पुनः सुर्खियों में एक निश्चित अवधि के लिए मान्य होते हैं दोस्तों। मैंने आपसे कहा था ना 4 महीनों में दोस्तों 10-10 दिन के लिए चालू होते हैं चुनावी बॉन्ड। राजनीतिक दल के दोस्तों सुन लेना, राजनीतिक दल के अकाउंट में दोस्तों पैसा जमा होगा। दूसरा पॉइंट, ऑनलाइन होगा, कैश में नहीं होगा। क्या? कैश के अंदर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, शोभा नायडू का निधन हो गया। कुचिपुड़ी याद है? पूड़ी दोस्तों आदि खाना। आप क्या करना? आदि खाना, थाल में खाना। किसमें खाओगे? थाल में खाओगे और फिर मटके की तरह हो जाओगे। किसकी तरह? मटके की तरह हो जाओगे और फिर मेरे दोस्तों सोओगे। क्या करोगे? शोभा डे। तो ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश का है, थाल नृत्य कहते हैं, मटका नृत्य कहते हैं और शोभा नायडू मेरे दोस्तों इसकी क्या है? फेमस कलाकार है। चलिए आगे देखते हैं। शाहिद बेहस्ती बंदरगाह किस देश में स्थित है जिसके कार्गो निर्यात के लिए भारत सरकार ने 40% की छूट प्रदान की है? वो है ईरान में। कहां पर है दोस्तों? ईरान। चाबहार मैंने आपसे कहा था ना, 2 हिस्से हैं दोस्तों, शाहिद बेहस्ती और शाहिद कलंतरी। उन दोनों में से शाहिद बेहस्ती पे 40% की छूट दी गई है। अगला क्वेश्चन क्या है? एससीओ के न्याय मंत्रियों के 7वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? वो की है दोस्तों भारत ने। किसने की है? भारत ने की है मेजबानी। एससीओ आपको याद है? एससीओ के बारे में दोस्तों 1996 और 1996 से 2001 यहां पर संघाई 5 था, यहां पर एससीओ था। अगर आपसे पूछ ले मुख्यालय कहां पर है? बीजिंग में। देश कितने हैं वर्तमान में? 8 देश इसके सदस्य हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने पराली जलाने की घटनाओं की निगरानी हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई? ये बनाई है मदन लोकुर की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना दिवस 1984। अब देखिए मेरे दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना एनएसजी, इसमें मेरे दोस्तों क्या है? 2020 का जो एनएसजी जो डे है मेरे दोस्तों वो बनाया गया कब? ध्यान रखना, वो मैंने आपको बताया था 15 अक्टूबर, लेकिन मेरे दोस्तों वो 16 अक्टूबर को बनाया गया। कब? 16 अक्टूबर। लेकिन आप जाकर देखना 2019, कब देखोगे दोस्तों? 2019, इसमें ये 15 अक्टूबर को बनाया गया। कब? 15 अक्टूबर।
2020 में ये 16 अक्टूबर को बनाया गया। और ये जो साइट है ना नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की दोस्तों, इस पर केवल 1984 लिखा हुआ है। क्या केवल 1984 है? तो दोस्तों ये 15 अक्टूबर को 2019 में था, 2020 में ये 16 अक्टूबर को बनाया गया। आप ध्यान रखना 1984, क्या ध्यान रखोगे? 1984। बिग कैपिटल क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? ब्लैक कैट। क्या बोलते हैं? ब्लैक कैट भी किसको कहते हैं? एनएसजी के कमांडो को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में शस्त्र द्वारा रामानुज पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? साई एबरा। किसको दोस्तों? साई एबरा को किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने किस पड़ोसी देश को सिंधु बीर पनडुब्बी सौंपी है? वो है दोस्तों म्यांमार। किसको सौंपी है? हाँ, फूलों वाली को। किसको? फूलों वाली को। कार्गो निर्यात का मतलब क्या है दोस्तों? जो माल होता है ना उसकी आवाजाही। अरे माल वो दीपिका पादुकोण वाला माल नहीं दोस्तों, उस माल की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूं जो माल सामान जो होता है ना उसकी आवाजाही होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वैश्विक भूख सूचकांक 2020 जारी किया। इस सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? 94 स्थान पर है। 107 देशों में। कितनों पर? 107 देशों में 94। और मैंने आपसे कहा था ना कि पहली रैंक पर मेरे दोस्तों बहुत सारे देश है। क्या? बहुत सारे देश है, जिसमें से एक चीन भी है, जिसमें से एक बेलारूस भी है। क्या है? जिसमें से एक बेलारूस भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पर दोस्तों। ये पीडीएफ का लिंक है, आपको याद होगा। महत्वपूर्ण दिवस की तरफ देखिए। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 14 सितंबर मेरे दोस्तों आपके ना चाहते हुए भी मैंने सारे दिवस आपको स्टार्ट कर दिए। क्या? 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 24 जनवरी बालिका दिवस, 25 जनवरी मतदाता दिवस, 10 फरवरी नेशनल डिवॉर्मिंग पेट के कीड़े मारने वाला, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अगला क्वेश्चन देखिए, 22 मार्च विश्व जल दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 1 मई विश्व श्रमिक दिवस, 8 मई विश्व थैलेसेमिया दिवस, 12 मई विश्व नर्स दिवस, 22 मई इंपोर्टेंट है विश्व जैव विविधता दिवस, 31 मई तंबाकू निषेध दिवस, ये भी इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1 जून विश्व दुग्ध दिवस। क्या है? विश्व दुग्ध दिवस है 1 जून। अगर पूछे राष्ट्रीय दुग्ध दिवस दोस्तों तो नेशनल मिल्क डे ये कब बनाते हैं दोस्तों? नेशनल मिल्क डे बनाते हैं, नोट कर लीजिए, 26 नवंबर। कब बनाते हैं? 26 नवंबर को बनाते हैं। अगला देखिए दोस्तों, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 8 जून विश्व महासागर दिवस, 17 जून मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस, 21 जून अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, 1 जुलाई डॉक्टर डे, 4 जुलाई अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 18 जुलाई नेल्सन मंडेला दिवस, 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, 28 जुलाई इंपोर्टेंट है दोस्तों विश्व हेपेटाइटिस डे, 29 जुलाई अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस, 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस और 9 अगस्त को ही बनाते हैं नागासाकी दिवस। क्या दोस्तों? नागासाकी दिवस। और 9 अगस्त को ही मैंने आपको बताया भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस बनाते हैं दोस्तों। 12 अगस्त को ही विश्व हाथी दिवस बनाते हैं। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस बनाते हैं। क्या? राष्ट्रीय खेल दिवस बनाते हैं। यह है दोस्तों इंपोर्टेंट डे। क्या है? महत्वपूर्ण दिवस थे। और देखिए कल का फूल पत्ती वाला सवाल, और आपको याद होगा शाम को 7 बजे दोस्तों आपको कहां पर आना है? वर्दी का उड़ान वाली क्लास में आनी है, जिसमें रिवीजन चल रहा है। क्या? जिसमें जिसको भी रिवीजन करना हो ना दोस्तों वो सभी आ जाना। कहां